तो दर्शन करते हुए क्या दिख रहा है कि लाडली जी जैसे डमरू बजा और डमरू बजते ही आँख राधा जी की खुल गई, हमारी लाडली जी की, विश्वान किशोरी की, और आँख खुल के ऐसे मुस्करा रही हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। जय श्री राधे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। आज हम आपको उसी घनघोर जंगल में लेकर आए हैं जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी। यहाँ पर एक दिव्य संत थे जो कि 60 साल से तपस्या कर रहे हैं। आपका प्यार और स्नेह हमें इतना मिला कि दोबारा हमें इस जंगल में हमें खींच लाया और हमें फिर दोबारा से सौभाग्य मिला कि उन्हीं संत के श्रीमुख से ब्रज की लीलाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए। तो आइए उस महाराज जी से, दिव्य संत से हम बातें करेंगे और जानेंगे ब्रज की लीलाओं के बारे में। आइए मेरे साथ। राधे श्याम। जय श्री राधे साथियों। महाराज जी, आपकी पहली वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, हमारे भक्तों को बहुत अच्छी लगी। उनका प्यार फिर से हमें दोबारा आपके पास खींच लाया है। तो ऐसे ही जैसे आपने पिछली वीडियो में हमें सुंदर लीलाएं बताई थी भगवान श्री कृष्ण की और ब्रह्मा जी की, ऐसी ही सुंदर लीला और बताएं महाराज जी। महाराज जी, भोलेनाथ जब सी गांव से यहाँ बरसाना पधार रहे थे, यानी कि बृहस्पतिपुर, तो उससे आगे बताएं महाराज जी क्या हुआ। तो भोलेनाथ कह रहे हैं मैं बरसाना जा रहा हूँ। अच्छा, बरसाना भोलेनाथ ने नाम रख दिया, यानी बृहस्पतिपुर से बरसाना कर दिया। हाँ। तो बरसाने में आए और लाडली जी के जब दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते हुए क्या दिख रहा है कि लाडली जी जैसे डमरू बजा और डमरू बजते ही आँख राधा जी की खुल गई, हमारी लाडली जी की, विश्वान किशोरी की, और आँख खुल के ऐसे मुस्करा रही हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि माता रूप है। सब देवों की देव हैं, सब देव इनमें राधे बड़ी है और देवन में कृष्ण भगवान। देखो ये तो उनका जो वर्णन में आता है। हाँ महाराज जी, हमने भी सुना है कि ब्रज की महारानी है राधा रानी। हाँ, तो देवीन में राधे जू बड़ी है, क्योंकि 52 भैरों, 56 कलुआ, 64 योगिनी हमेशा इनकी आज्ञा में रहती है। अच्छा महाराज, अब बताओ हम इसका क्या आपको वो विश्वास दें। तो अब चलो देखो, वहीं चलते हैं कि भोलेनाथ ने जब कीरत माता से मिले, आशीर्वाद प्राप्त किया और बंधाई रूप भी दिया, बन की बाबा हमारी लाली के नेत्र खुल गए, इससे बड़ा हमको क्या अहोभाग्य होगा। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी लाली जन कैसे जीवन पूरा करेगी, परंतु आप तो कोई द्रव्य आत्मा है। और बाबा हमारे यहाँ तीसरे नंबर की बैठक पर ही आप विराजमान रहे, तो इसलिए तो भोलेनाथ आए ही थे। तो इस तीसरे नंबर की बैठक पे विराजमान पर उनकी लीला चल रही है, और इधर में हमारे कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ, यहाँ से गोकुल भी गई,
और गोकुल जाकर के जो मैया से लाला से जो डमरू बजाया, वहाँ की भी बड़ी अद्भुत वो है लीला है महाराज। हाँ। अब देखो वैसे टाइम तो इतना है नहीं है, परंतु छोटे छोटे शब्दन में ही हाँ महाराज चल रहा है। तो भोलेनाथ मैया से दान दक्षिणा और मैया दे रही हैं जसोदा, और देते हुए वे कुछ नहीं ले रहे हैं, वह लाला के दर्श करा दे भैया। मैं दर्शन के काज आयो छोड़ कैलाश। यानी कि भोले बाबा साधु के रूप में मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने लाला के दर्शन कराए थे। और बीचू कातर सांप ततैया उनके चेहरे पे विराजमान है। चंदा सूरज, सूर्य तो नहीं है, चंदा है। तो चंदा उनके माथे पे देख के नहीं है, और मैया भी डर रही है और सोच रही है वन कि मेरो लाला डर जाएगा। परंतु वो तो त्रिलोकपति है, उसका तो वर्णन शेष महेश सुरेश सनकादिक ये सब भी मिलकर के भी नहीं कर पाते हैं। देखो वो तो चीज ही अलग है। तो उसमें अब जो है सैयद नारायण जी जैसे वहाँ पहुँच के प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं मैया से अपने लाला के दर्शन करा दे, फिर मैया ने क्या कहा महाराज जी? मैया ने भाई हीरा ले ले, मोती ले ले, रतन जड़ी ले थार, और बाबा दरस ना कराहूं डर जाएगो मेरो लाल। जय हो। तो इस प्रकार से मैया विनती कर रही है, और भोले भी हट पे हो गए और मैया भी हट पे कि मैं दरस नहीं कराऊंगी, मेरो डर जाएगो लाल। जय हो। चाहे हीरा ले ले, मोती ले ले, सोनो ले ले, चांदी ले ले, कछू ले ले, हाँ। पर मैं तू दर्शन ना कराऊंगी, दरस ना कराऊंगी, मेरो लाल डर जाएगो, तेरो तो भयंकर रूप है। तो उसके उसमें भोलेनाथ कहते हुए बन की मैया ई लाला तेरो डरेगो ना, मोय देख के बड़ो खुश होगो, मुस्कुरावेगो, मोय दरस करा दे, मोय ना चाहिए तेरो रतन जड़ी को था, करा दे दर्शन अपने लाल के। तो उस हिसाब से भोलेनाथ, और जब उसके बाद में सबरे गोपन की जो है वह बंधाई चल रही है, और बंधाइयों के बावजूद इधर में कौन आई? पूतना कंस ने भी, क्योंकि डंका बज रहा है कृष्ण नाम का। महाराज जी पूतना लीला भी है इसमें। हाँ। फिर भोले बाबा फिर तो महाराज जी पूतना को मार के, पूतना को संहार के, और माता का वो दे करके श्रेय, क्योंकि विष लगा करके आई थी मारने के लिए, परंतु भगवान ने भी इतना प्रेम के साथ में खींचा। और देखो ये अद्भुत कथा बोली जाती है, और कथाओं में देखो वर्णन थोड़ा हो सकता है ज़्यादा बोलने पर कुछ वो भी, ये तो ठाकुर जी की लीला है महाराज जी। परंतु देखो सरस्वती है, देखो क्या कहलवा रही है। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ लाडली जी का। तो महाराज जी पूतना का उद्धार कर दिया उसने, तो भगवान श्री कृष्ण। पूतना को सुधार के और माता का दर्जा दे दिया। देखो कितने उदार, वो मारने के लिए आई और उन्होंने माता का ही दर्जा दे करके उसका उद्धार कर दिया। और पूतना थी कौन? पूतना को वही बोला जाता है जो कि पूतना जो केकई नाम था, क्योंकि यहाँ ये दो ही तो भैया, एक जसोदा नाम से और एक जो है केकई नाम, सुमंत्रा नाम से है। तो इन्होंने जब राम
रामचंद्र जी वनवास काट के आए तो इनको जब आशीर्वाद मैया वो कह रही है महाराज कि जी आप बता रहे कि माँ का दर्जा दे दिया, तो माँ का दर्जा कैसे मिला महाराज जी? माँ का दर्जा स्तनपान किया उन्होंने, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का स्तनपान करता है तो माँ का दर्जा कहलाता है महाराज। तो देखो उसके जिसके साथ में, वो तो महाराज जी मारने आई थी एक। देखो विष के साथ में उनके प्राण भी खींच लिए। बहन तू मोय मैया क्या मारेगी, तो पे मैं जब राम जन्म में ही ना मर्यो है तो अब तू को का मारेगी। पर तू मैया है, मैं तो को मैया को ही दर्जा दिए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो 3 ही तो मैया हैं और तीनों बराबर है। तू वही तो प्रिय मैया है जो कि मुझसे कह रही है कि सीता के वाँ में, शादी के वाँ में और वनवास से पहले बल्कि राम अगर आज तू प्राण मांगे मेरे तो मैं प्राण भी दे दूंगी। तो देखो क्या कि कई प्रेम नहीं करती थी, क्या चाहती नहीं थी राम को पुत्र के रूप में, भरत से ज्यादा चाहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे द्वापर में उनका उद्धार कर दिया है। उद्धार कर दिया। महाराज जी भोलेनाथ आप बता रहे थे फिर निराश होकर लौट गए, फिर दर्शन नहीं कराए मैया ने। तो मैया ने दर्शन नहीं कराए, उन्होंने धूना भी लगा लिया और धूना लगा करके जब भी नहीं कराए और गोपियों के द्वारा अनेकों उनसे जो है प्रार्थना करी, आखिर में जा कर के जंगल में और भोलेनाथ धूनी लगा करके और आंसू गिर रहे हैं और आंसुओं की धारा की ही क्या बोली जाती है, वही प्रेम गंगा। उसी प्रेम गंगा में भोलेनाथ नहा करके और अपनी जो जैसे सती रूपी वाँ में भी कहा गया है कि जब सती चली गई तो देखो उनको कितना विरह हुआ। उस गंगा में नहा करके ही उन्होंने अपने शरीर की सांत्वना ली। महाराज जी हमने सुना है कि तो महाराज जी के ठाकुर जी ने फिर लीला की रोने की, भगवान श्री कृष्ण ने या भोलेनाथ निराश होकर लौट गए, धुनी में लग गए, तो वो तो माँ धुनी में बैठे हुए हैं और इधर में हमारे कृष्ण योगेश्वर राजेश्वर क्या लीला कर रहे हैं कि एकदम आंख मीड़ते हुए और रो रहे हैं बुरी तरह से, और रोते हुए ऐसे लग रहा है कि जन बहुत बड़ा अपराध गोकुल में हो चुका है। तो उस अपराध रूपी को बदल के नैया भोलेनाथ को खुश करने के लिए भगवान रोए और मैया की हट को तोड़ने के लिए, जो स्त्री की जो त्रिया हट होती है उसको तोड़ने के लिए, महाराज तोड़ने के लिए। तो देखो ये ब्रिज की लीला यूं ही तो कही जाती है। फिर महाराज जी मैया को ऐसे लगा कि लाला नजर लग गई बा भोले बाबा, बाकी जो बाबा साधु आए तो जब वे रोने लगे तो रोते हुए मैया क्या विचार कर रही है, अपने कुल देवन ने मना रही है और कुल देवन ने मनामते भय बान के ऐसा मुझ पे क्या अपराध भयो है। हे मेरे कुल के देवताओं, हे ईश्वर, हे अविनाशी, और मेरे लाला की रक्षा कर, काऊ की नजर लगी है या क्या लगी है। तो कोई ग्वालिन आई और आकर के बोली वन की मैया तेरे लाला है तो नजर लगी है। अभी जो साधु आयो का महाराज जी बाकी, हाँ, और जो साधु आयो बाकी नजर लगी है और लाला ऐसे लग रहा है कि ये बाई की याद में रो है, और वह जब तक वो साधु नहीं आवेगा जब तक लाला चुप ना हो। तो
जसोदा मैया कह रही है वन की जाओ गोपियों, बाबा कहीं भी मिले और उसको ढूंढ के लाओ, और जितनी प्रार्थना की जाए जैसे लेके आओ। तो गोपी गई और लाला को, वो भोलेनाथ को लाला के लिए लेकर के आई, और आकर के और जो भोलेनाथ आकर के और जैसे डमरू बजाया तो लाला हंसने लग गए। देखो अद्भुत लीला है इसका। देखो क्या इसमें तो जो पड़ता है ये वो रस है जो कि जिस रस में डूब करके आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाता है। तो उसी प्रकार से भोलेनाथ दे करके और पूतना आई, और पूतना ने आकर के जो है अपना वो लीला की, और लीला करते हुए पूतना का संहार कर दिया। पूतना का संहार करके अब जब देखी तो 12 कोस में उसका शरीर रूपी पड़ा था। 12 कोस में महाराज जी वर्णन में आता है। अब बताओ कितना बड़ा शरीर होगा वो। तो ब्रजवासी देख देख करके वाकोबन के रे ये का भाई, हे देवताओं, हे गंधर्वों, सबकी बार बार मैया जो प्रार्थना कर रही है, और लाला है जो गोदी पे लगा रही है, उठाए के लगा लियो गोदी अपने आंचल पे, और वन की मेरे लाला की बड़ी रक्षा करिए। तो देखो या प्यार के उसमें इस लीला का यहीं है। और राधे राधे, और राधा नाम है सब वेदन को सार, भजे जा प्यारे राधे राधे। राधे राधे। या में ऋषि मुनि सब गए हार, राधा नाम है सब वेदन को सार। जय हो महाराज। तो ये राधे राधे। महाराज जी ने अपने श्री मुख से बड़ा ही सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। पूतना का भी वर्णन किया महाराज जी ने, कैसे उसका उद्धार हुआ, पिछले जन्म में वो क्या थी। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको। जय श्री राधे।